त्रिविध जैन वाणी बाय जेपी गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक भार से मुक्त रहो। मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आया, जब उसने इस पृथ्वी पर जन्म को धारण किया, तब उसके सर के ऊपर में कोई भार नहीं था। बालक का जब जन्म होता है तब कोई भार नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती हो जाती है, चाहे भले वो कर्माधीन स्थिति हो, किंतु फिर भी अनअवेयरनेस के कारण वो शायद जिंदगी में नया नया भार न जाने कहां से वो प्रकट कर लेता है, कहां से अपने सर पे उठा लेता है, वो भगवान ही जाने। किंतु कुल मिलाकर के हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार के नए भार को आमंत्रित नहीं करना है, इनवाइट नहीं करना है, इनविटेशन नहीं देना है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार जंगल के रास्ते पर एक मुसाफिर अपने सर पर, अपने मस्तक पर सामान का पोटला लेकर के, लगेज उठा करके, भार उठा करके जा रहा था, आगे बढ़ रहा था। और जितने में पीछे से किसी भी एक नगर के राजा का रथ आ रहा था। उस रथ में राजा साहब अकेले बैठे थे, सारथी रथ चला रहा था, और थोड़ी दूर से राजा साहब ने नजर डाली तो उनको पता चला कि कोई मुसाफिर इस बैसाख महीने की चिलचिलाती धूप में अपने सर पर, मस्तक पर वजन उठाकर, भार उठाकर, कोई पोटला या सामान उठा करके जा रहा है। राजा साहब ने सारथी को कहा, हे आर्यमित्र, सामने जो दिख रहा मुसाफिर है, जो व्यक्ति है, जो मानव है, जो इंसान है, वहां पर पहुंचने के साथ ही रथ को रुका देना और उस मुसाफिर को अपने रथ में बिठा लेना। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और रथ पहुंचा कुछ ही देर में उस मुसाफिर के पास। वहां पे रथ रुका और राजा साहब ने खुद ने उस व्यक्ति को कहा, आजा भाई, मेरा रथ पूरा खाली है, बैठ जा तू मेरे रथ में, मैं तुझे जहां जाने वहां आगे गांव पर तुझे छोड़ दूंगा। और वो मुसाफिर परमात्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, परमात्मा का थैंक यू करते हुए वो रथ के अंदर में बैठा। लेकिन यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक वो हो गई कि वो मुसाफिर रथ में बैठा, रथ पूरा खाली है, बड़ी जगह है, फिर भी अपने सर के ऊपर में जो पोटला था, भार था, वो उसने उतारा नहीं, नीचे नहीं रखा। राजा साहब ने खुद ने अपील करते हुए उसको कहा कि ही भाई, तू रथ में बैठा है, इतनी जगह खाली है, तो ये सर पे जो भार है, मस्तक पर जो भार है, वो तो नीचे रख देना, क्यों लेकर बैठा है। उस गांवटी गंवार भोले से भद्री के ऐसे मुसाफिर ने कहा, नहीं महाराज, आपने मुझे रथ में बैठने का जो आमंत्रण दिया, अवसर दिया, वो कोई कम उपकार किया है।
यह भार तो मेरे सर पर ही बराबर है। यह तो एक उदाहरण है, यह तो एक एग्जाम्पल है। शायद ये कहानी हम सबको लागू हो रही है। रोज सुबह परमात्मा के मंदिर में जाने वाले हम लोग, रोज भगवान के दोनों चरण को नमस्कार करके पकड़ने वाले हम लोग, स्पर्श करने वाले हम लोग, भगवान उस समय भक्त को कहते हैं कि हे भक्तात्मा, जब तू मेरे दर पे आया है तो अब अपने सर पे रहा हुआ 18 पाप का पोटला का भार यहां पे रख के जा, तो भार से मुक्त होकर जा। और तब इंसान कहता है, भक्तात्मा कहता है कि हे भगवान, आपके दर तक आने का मौका दिया, वो कोई कम उपकार किया है? यह भार तो मेरे सर पर ही बराबर है। बस यही मूर्खामी मानव जीवन में हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं। यहां पर मुझे 2 लाइन याद आ रही है। 18 पापना पोटलाना भारने, हलवो कर धीरे धीरे, बताव्यो आ मार्ग साचो, प्रभु श्री महावीरे, मुक्तिनो आ मार्ग साचो, बताव्यो श्री महावीरे, प्रभु श्री महावीरे। इशारों इशारों में समझने जैसा यह एक पॉइंट, एक मुद्दा, भार से मुक्त हो आपका जीवन, यही शुभ प्रेरणा। धर्म लाभ शुभम भवतु, परम शांति।